वही नेतृत्व से हम जनभावना को अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। हालांकि हमारे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके प्रति असंतोष की भावना है बहुत प्रबल, बहुत ज़्यादा। तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। काफ़ी दिनों से, लगभग 37-38 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए कार्य सफलतापूर्वक किया है। लोगों के बीच में भी, सामाजिक तौर पर भी मेरा बहुत अच्छा दखल है। लोगों के बीच में काम करने का ज़्यादा फोकस मेरा रोजगार सृजन पर रहता है। इस दिशा में मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से समन्वय स्थापित करके अपने क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कैंप लगाता हूं। उसमें अच्छी खासी संख्या में, बहुत दिनों से प्रयास मेरा रहता है, अच्छी खासी संख्या में लोगों का उसमें चयन होता है, लोग नौकरी करते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। इस बीच हमारे साथ सत्येंद्र सडन है जो नौतन से चुनावी प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कहिए? सबसे पहले तो स्वागत जी है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रत्याशी शब्द का इस्तेमाल किया। अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। दावेदारी है जनता की मांग पे, कार्यकर्ताओं की मांग पे, यही है। अभी वही नेतृत्व से हम जनभावना को अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। हालांकि हमारे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके प्रति असंतोष की भावना है बहुत प्रबल, बहुत ज़्यादा। तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसी के चलते चूँकि सीट तो जीतना है, मैं अपने को सक्षम मानता हूँ जन समर्थन के बूते, और काफ़ी दिनों से, लगभग 37-38 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए कार्य सफलतापूर्वक किया है। लोगों के बीच में भी, सामाजिक तौर पर भी मेरा बहुत अच्छा दखल है। लोगों के बीच में काम करने का, रोजगार सृजन मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी राजनीति लोगों के लिए की जाती है, अपने लिए नहीं की जाती है। राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, और आपकी राजनीति से यदि मतलब किसी को लाभ नहीं हो, ज़रूरतमंदों को कोई फ़ायदा ना हो, तो वो राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यह भी मानना है कि हर आदमी का अपना एक पारिवारिक दायित्व होता है, जिसकी पूर्ति के लिए लोग काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है। मैं वकालत करता हूँ, वो मैं अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए करता हूँ। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप लेकिन समाज के बीच, जनता के बीच रहते हैं एक्टिव? बिल्कुल, मतलब लगातार पार्टी के साथ भी, पार्टी के बैनर तले के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी, और स्वयं के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जनता की क्या कुछ ऐसी समस्या है जो आपके आने के बाद, मान लीजिए आप आते हैं तो उसको सबसे पहले समाधान? देखिए, जनता की समस्या तो प्रमुख समस्या तो उनका आय का स्रोत होता है। और मेरा ये मानना है कि किसी को यदि आप मदद करते हैं आर्थिक तौर पर, तो एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो सीमा किसी भी हद तक उसको सक्षम नहीं बनाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको एक परमानेंट आय का अगर कोई व्यवस्था मुहैया हो, उपलब्ध हो, तो वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को बड़े आराम से पूरे कर सकेंगे, और उनका पूरा परिवार पलेगा। तो इस दिशा में मेरा प्रयास ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फोकस मेरा रोजगार सृजन पर रहता है। इस दिशा में मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से समन्वय स्थापित करके अपने क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कैंप लगाता हूँ। उसमें अच्छी खासी संख्या में, बहुत दिनों से प्रयास मेरा रहता है, अच्छी खासी संख्या में लोगों का उसमें चयन होता है, लोग नौकरी करते हैं। मैं अपना भी मेरा शिक्षण संस्थान है, कंप्यूटर जिले का मेरा सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान इन्फोटेक नाम से चलता है, जिसमें प्रधानमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम वगैरह और मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जो कार्यक्रम होते हैं, उसके माध्यम से जिले का सबसे बड़ा है। उसमें भी अच्छे खासे लोगों को रोजगार मिला है। मेरा डिग्री कॉलेज है, उसमें भी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, और लोगों का भविष्य निर्माण हो रहा है। अच्छा कॉलेज है मेरा। और उम्मीद है टिकट मिलेगी? और इस बार, एक मिनट, इस बार मैंने एक लॉ कॉलेज भी स्थापित किया है, और आग इससे लोगों का जो है, बहुत सारे लोगों का स्थानीय स्तर पर रोजगार की। शिक्षा की दिशा में आप लगातार काम कर रहे हैं। जो बिहार में जो खास मुद्दा है वो शिक्षा और बेरोजगारी ही है। कहीं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बाकी स्थानीय स्तर पर अलग अलग मुद्दे होते हैं, जैसे
एक विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। एक ही तरह का की परेशानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे सड़कें बन रही है तो विधानसभा छोड़ के तो बनेंगी नहीं, बन रही हैं तो उस विधानसभा से होकर के जाना है, या उस विधानसभा प्रखंड से प्रखंड मुख्यालयों से जोड़ने का जो पंचायतों का है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय अटल जी की जो का सपना था उस दिशा में भी काम हुए हैं। तो गाँव में सड़कों का जाल बिछा है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। हमारी सरकार ने इसमें अच्छा काम किया है, विद्युतीकरण का भी काम हुआ है, उससे भी रोजगार को एक दिशा मिली है। लेकिन लोगों में एक भ्रांति है, रोजगार को लोग सरकारी नौकरी से जोड़ लेते हैं। इसमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, उसका एक सीमा है और सक्षम बनना है तो उस दिशा में लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनको प्रशिक्षित करके उनको स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ये होना चाहिए। और मैं इसी ध्येय के साथ राजनीति करता हूँ, लोगों के लिए।